मेरे हिसाब से अगर इस ICAR का जो सिस्टम चल रहा है अगर ये अच्छे से हुआ तो ये सही है। आज जो बाहर से जो घुसपैठिए आए हैं उनको तो भगाना जरूरी है। डर रही है ना, आखिर तो परेशानी है, तभी तो बार बार जो है कि उनको भैया यहाँ जो हाल है ना इसमें बोलना भी लफड़ा ही है। हुआ है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, पर और भी मतलब और भी कुछ तरक्की चाहिए। जो बंगाली सेंटिमेंट है वो खास तौर पे वो वोटर जो है ना, खासकर जो है कि ममता बनर्जी के साथ है। आना चाहिए, वो हम लोगों के साधारण जो नागरिक है उन लोगों के लिए काम करना चाहिए, कुछ अच्छा चीज़ करना चाहिए। उससे बड़े हुए मेहनत किए, आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर चला रहे अपने से। नाम है जिसका 2002 का इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका नाम है उसको भी हियरिंग हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आफ्ताब आलम। मैं इस वक्त खड़ा हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास, और यहाँ आज बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं। लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो जिस तरीके से बंगाल की सियासत फिलहाल के वक्त में चल रही है, SIR की लड़ाई है, ममता बनर्जी की लड़ाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है, बहुत सारी बातें हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि अभी जो हालात अभी देख रहे हैं, न्यूज़ में देखते होंगे, सारे चीज़ को देख रहे हैं, SIR का मामला यहाँ चल रहा है, तो ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा है SIR के मामले को लेकर जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? SIR का जो मामला है इसमें क्या है कि दोनों दिख से एक नज़रा है, एक बंगाल में एक नज़रा है और एक जो केंद्रीय सरकार का जो एक मामला है, दोनों में दोनों विचार है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि बंगाल के जो पिछले मतलब थे, पहले जो बस करते थे 2002 से पहले, तो उन लोगों का जो SIR में जो बिल है तो BLO रजिस्टर होने के उनको दोबारा चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो इनमें उन लोगों की मतलब समझ सकते हैं कि रोज़ ये हर एक का काम होता है। तो बरसों से यहाँ पे बंगाल में लह रहे हैं, तो उनको एक दिक्कत हो रही है कि उनको बार बार BLO के पास चेकिंग में जाना पड़ रहा है। मगर अगर उनकी भी बात सुने तो वो भी सही है कि अगर SIR का मामला क्या है कि इस हालत पे जो वोट का विचार है कि अगर दूसरे किसी कंट्री से या फिर बांग्लादेश से कि अगर कुछ दिन हुआ था कि बंगाल में जब वोट होता है तो उन लोग का यहाँ पे वोट चोरी का मामला जो सामने आया था, जो हो रहा है सही मानते हैं उसको? आप लोग क्या मानते हैं? हम समझते हैं कि दोनों दिख से ही इसका इक्वल रीज़न है। तो मेरे हिसाब से अगर इस ICAR का जो सिस्टम चल रहा है अगर ये अच्छे से हुआ तो ये सही है। देखिए, एक लेटर लिखा है SIR के मामले को लेकर ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि अन्य राज्यों के मुकाबले जिस तरह से अन्य राज्यों अलग स्टेट में होता है SIR, यहाँ अलग से माइक्रो ऑब्जर्वर का बहाल किया गया, इसका विरोध कर रही है ममता बनर्जी। हाँ, ये ममता बनर्जी ने सही किया है क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है। बहुत लोगों का हम देख रहे हैं कि वो BLO के पास जा रहे हैं तो उनका शरीर का मतलब असुस्थ हो रही है अच्छे। तो दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा, दूसरे स्टेट में ध्यान से हो रहा है SIR का, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये उनका विचार सही है। अभी के वक्त में इलेक्शन होते हैं तो कैसा रिजल्ट होगा, क्या लगता है आपको? वो तो राजनीति के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं है, बट जो भी आना चाहिए वो हम लोगों के साधारण जो नागरिक है उन लोगों के लिए काम करना चाहिए, कुछ अच्छा चीज़ करना चाहिए, सिर्फ यही मालूम है। लेकिन जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, उनके बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है। ऐसा किसी स्टेट में मुख्यमंत्री तो पता नहीं है मुझे, इतना पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है मुझे। लेकिन कैसे देखते हैं आपको? मतलब आज ठीक है, बता दीजिए कि ममता बनर्जी 15 साल से गवर्नमेंट में है, सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, बीजेपी पे लगातार बीजेपी भी कोशिश कर रही है 15 साल की सरकार में ही आ जाए। इस बार क्या लगता है, बदलाव दिखेगा या फिर से ममता बनर्जी की सरकार? लग रहा है तो बदलाव तो होना चाहिए। कुछ तो बदला नहीं है 15 साल से, सब तो एक ही है। काम धंधा भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा हम लोगों का। बहुत जो MLT का जो हम लोग, मैं एक MLT का स्टूडेंट हूँ, बहुत जगह वैकेंसी है पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव आना चाहिए क्योंकि 15 साल तो हो गया, हुआ है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, पर और भी बदलाव और भी कुछ तरक्की चाहिए पश्चिम बंगाल को। इस बार लगता है कि बदली हो जाएगा? इस बार बदली होगा तो अच्छा ही होगा, सभी को ही चांस देना चाहिए। तो कुछ नया होगा तो अच्छा ही होगा शायद हम लोगों के लिए। बंगाल में लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा चल रहा है। कल अमित शाह भी आए हुए थे बैरकपुर में, उन्होंने लोगों से आह्वान किया है, खासकर युवाओं से अपील किया है। क्या कहेंगे? हाँ, वो जो कर रहे हैं तो सामने तो इलेक्शन है, उन लोगों का जो प्रचार है वो तो हो ही रहा है, पर उसके साथ साथ काम भी करना चाहिए। मुझे तो लगता है क्योंकि काम ही एक चीज़ है जो जिस चीज़ से आप साधारण नागरिक का जो दिल है वो जीत पाएंगे, या फिर ये इधर का जो रूलिंग पार्टी है उधर आ पाएंगे।
एसआईआर के मामले को लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने कि और स्टेट के मुकाबले में जिस तरीके से एसआईआर बंगाल में हो रहा है उसमें अलग से माइक्रो ऑब्जर्वर का बहाली किया है। इसके लिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए एसआईआर तो होना चाहिए, एसआईआर बहुत ज़रूरी है। आज जो बाहर से जो घुसपैठिए आए हैं तो उनको तो भगाना ज़रूरी है, उसके लिए एसआईआर बहुत ही ज़रूरी है। और ममता बनर्जी विरोध कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हैं कि भाई उनका जितना वोट प्रतिशत बढ़ सके वो बढ़ाने की चेष्टा कर रही है। बाद बाकी एसआईआर बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, हाँ सही जी, हो रहा है ये। एकदम सही हो रहा है। अगर इस वक्त अभी जो हम हालात जो है अगर अभी चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? ममता बनर्जी आएगी फिर से या फिर बदलाव होगा? देखिए बंगाल में तो 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार चली रही है, लेकिन इस बार पब्लिक का मूड थोड़ा अलग है। इस बार बदलाव की तरफ झुकाव है और डेवलपमेंट ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे नौकरी वगैरह कम है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। प्लस हर तरफ देखते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर के हॉकर बैठ रहे हैं, वो सब चीज़ पॉइंट तो रखते ही है। मतलब पहले के मुकाबले अब पश्चिम बंगाल में नहीं रह गया जैसे पहले हालात। हाँ, जो पहले जैसे आज समझ लिए जितना जो माहौल था, बंगाली जो माहौल था वो एकदम ख़त्म सा हो गया है। अब माहौल ही दूसरी तरफ चला गया है। लेकिन आज समझ लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो बहुत मायने रखती है वो चीज़। तो जिम्मेदार तो सरकार को ही मानेंगे। हाँ, सरकार ही जिम्मेवार है। उनके जो तरीका बनाते हैं उसी हिसाब से तो क्या है कि आगे लोगों को नौकरी मिलती है। या फिर यहाँ पे अब यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं उनको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। इवन बिहार से जो आते थे वो भी बहुत कम हो गए आना। कारण क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट है और यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, आप बताइए, 1 मिनट बता दीजिए, 1 मिनट। आप युवा हैं भाई, बात तो करना पड़ेगा। युवा आप युवा है, संदेश देंगे। सभी युवा आप है, हाँ जो युवा है वो अच्छा युवा बोले, है। आप भी बोलिए। तो एक एसआईआर हो रहा है अभी, तो मालूम होगा आपको। तो ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कि जो और स्टेट में एसआईआर हो रहे हैं तो यहाँ एसआईआर हो रहे हैं तो यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर आपने अलग से बहाल कर दिया है, इसका विरोध कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए उनका पॉलिटिकल मोटिव उनका अलग है, फिर इलेक्शन कमीशन का स्टेप अलग है। सो एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स एट द एंड। तो ये उनका पॉलिटिक्स है, वो इलेक्शन कमीशन देख रहे कैसे देखते हैं। बहुत सा ये भी हुआ है, प्रॉब्लम भी हुआ है एसआईआर को लेके, जैसे हम लोग देखे हैं क्या बहुत ओल्ड जो इंसान है वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया है। फिर बहुत आदमी जिसका नाम नहीं है वो भी जा रहा है, नाम है जिसका 2002 का इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका नाम है उसको भी हियरिंग हो रहा है। मेरा दोस्त लोग को भी हियरिंग आया है, ठीक है। तो ये बहुत एआई का यूज़ हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम लोग तो यंग हैं, हम लोग चले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, अगर आप देखिएगा जैसे कोई अगर रोड पे है या फिर किसी का घर नहीं है, बहुत अगर जो गरीब आदमी है वो कहाँ से लिस्ट लाएगा। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है एसआईआर को लेके। और यही कॉन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल और यूनियन और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा लगा रहता है। ये ममता बनर्जी साजिश बता रही है कि कहीं ना कहीं जो एसआईआर हो रहे हैं इसमें साजिश है मेरे खिलाफ में, केंद्र सरकार और बीजेपी साजिश कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? अगेन यूनियन और स्टेट का पॉलिटिक्स है, उनका अलग ये है व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों अगर दूसरा यूनियन में अलग गवर्नमेंट, सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। आज से नहीं, सालों से ये चला आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये पॉलिटिक्स ही है, क्या वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये कर रही है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन, दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली एट द एंड एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। एक सवाल और आखिरी, बहुत अच्छी बात आपने की। अगर इस वक्त अभी इलेक्शन होते हैं, फिलहाल के वक्त में अभी तो इलेक्शन का तारीख ऐलान नहीं हुआ है, तो किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको क्या लगता है? देखिए जैसे एक ग्राफ से चलता है सब कुछ। हम उम्मीद नहीं, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है उसका जो सीट है और जो रूलिंग पार्टी है उसका जो सीट है, उसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप ये नहीं सोच सकिएगा कि अचानक से हम इतना कम से अल्टीमेटली गवर्नमेंट बना लेंगे, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। जहाँ भी देखिएगा इतना साल से जहाँ भी पार्टी बनाए तो पहले एक पार्टी का बेस बनता है,
आस्ते आस्ते सीट बढ़ता है, फिर पार्टी जीतता है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा मेरा आज डबल डिजिट में सीट है, कल मैं सरकार फॉर्म कर लूँगा। सेम आप लोकसभा इलेक्शन दिखे 2024 में, उसके पहले देखिए एनडीए को 303 आया, अब थोड़ा कम हुआ, अब ऑपोजिशन का सीट बढ़ा, ऐसे ही चलता रहता है। तो अल्टीमेटली जो ह्यूज जंप होता है, हम नीचे से 5 साल में एकदम ऊपर चले जाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे, ये थोड़ा रेयर केसेस है। मतलब बहुत बड़ा कुछ कांड ना हो जाए तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो अभी अगर इलेक्शंस होए तो जो फोर्स है, मतलब ह्यूमन जो पावर है, तो वो अभी टीएमसी के पास ज़्यादा है। ह्यूमन पावर, एमएलएज, एमपीज और जो ग्राउंड में जो पावर है अल्टीमेटली वो ज़्यादा है। और थोड़ा स्टेट का इशू भी है। आई थिंक जो बंगाली का इशू है, का जो बंगाली बोलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा भी थोड़ा इशू है। तो अभी ग्राउंड थोड़ा टीएमसी का भारी है क्योंकि सीट्स ज़्यादा है अल्टीमेटली। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत Thank करने you, के लिए। thank देखिए इन्होंने बताया बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि जो बंगाली सेंटिमेंट है वो खास तौर पे वो वोटर जो है ना, खासकर जो है कि ममता बनर्जी के साथ है। और ये आप छोड़ गए, कितना स्मार्ट पर्सनालिटी, कितना फोटो खिंचवा रहे हैं। आप बताइए कि फिलहाल के वक्त में अगर देखें, अभी जो हालात हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, एसआईआर के मामले को लेकर जो है कि ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन के बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये तो प्रॉब्लम तो हो रहा है सर कि मेरा भी हेयरिंग आया था। हाँ, और बुजुर्गों का आ रहा है थोड़ा, तो ये तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मेरे अंदाज में ये तो होना चाहिए था, ऐसे जो चल रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हम लोगों का जो सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो थोड़ा मतलब बहुत तरीका उस पर सवाल उठा रहे हैं, परेशानी हो रही है। हाँ, तरीका जो है उसमें परेशानी हो, जो एआई कर रहे हैं ना, थोड़ी सी गलती होगा तो कैंसिल करते cancel हो हैं। जाएगा। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। यही सब। अच्छा, आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं सरकार को? अभी इलेक्शन होते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार फिर से तृणमूल कांग्रेस आएगी या फिर नया कुछ बदलाव दिखेगा? क्या दिखता है आपको? अगर सच बोलो तो ये तो नहीं पता, उतना पॉलिटिक्स के बारे में उतना नॉलेज तो नहीं है, ठीक है। तो अभी तो टीएमसी का ये भारी है, दल भारी है, तो नहीं पता, वो आ भी सकता है और बदले भी हो सकते हैं, तो नहीं पता ना क्या होगा। आपका क्या कहता है? आप भी पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ पे बंगाल से आप रहते हैं, बंगाल में आपका नज़रिया क्या है? क्या बंगाल में बदलाव ज़रूरी है या फिर से ममता बनर्जी की सरकार ही सही चल रहा है? सही बोलो तो इस बारे में मेरा कोई सवाल नहीं, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो नहीं पता मुझे वो मतलब सब ठीक ठाक सब। ठीक। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो ठीक पीठ देखा जाएगा। चलिए, तो क्या बदलाव होगा या सरकार ममता जी की बनेगी? क्या कैसे देखते हैं इसको? अभी इसमें क्या बोले। यहाँ के हैं, यहाँ की चीज़ों को देख रहे होंगे आप। हाँ, हम लोग देखिए, हम लोग ये सब चीज़ में इतना पढ़ते नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स, लेकिन हम लोग अपना काम धंधा में रहते हैं, तो ये सब के बारे में उतना आइडिया है नहीं। नहीं, बीजेपी कह रही है, खास तौर पे अमित शाह सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर बोल रहे हैं बंगाल में कि यहाँ जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। कैसे देखते हैं इसको आप? अब विकास क्या, देखिए विकास तो इंसान को अपने आप को खुद से ही करना चाहिए। एक टाइम में हम लोगों का हालत खुद बहुत बुरा था, खुद से बड़े हुए, मेहनत किए, आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर चला रहे हैं अपने से। अब सरकार क्या किया नहीं किया, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका। लेकिन इस सरकार से आप लोग खुश हैं? ठीक ठाक है, काम चल रहे हैं? हाँ, हम लोग का तो चल ही रहा है भैया। हाँ, अब नहीं पता आएगा तो फिर क्या होगा, सरकार चेंज होगा तो फिर क्या होगा, इसके बारे में नहीं, कोई आपको क्या लगता है? जैसे कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, चुनाव भी देखते होंगे, 15 साल के बाद फिर चुनाव आने वाला है, तो कैसे देखते हैं? आप एक युवा हैं। अच्छा ही होगा, थोड़ा बहुत बुरा भी होगा। अच्छा लगने वालों को अच्छा लगेगा, बुरा लगने वालों को बुरा लगेगा, जिसको बुरा लगेगा वो बुरा करेगा ऑब्वियसली। आप भी एक वोटर हैं, खासकर आपका नज़रिया क्या कहता है? मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो आज संडे, हम आज छुट्टी है, हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे। अच्छा। बस आप लोग मिल गए, कोई आइडिया नहीं हुआ है। क्या लगता है? ये तो जनता पर निर्भर करता है कि वो किसको, माने विपक्ष को जिताता है कि पक्ष को जिताता है, वो उन पे निर्भर है, वो उनका मतदान के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि इनको जिताना चाहता है। बट ये चुनाव में कुछ तो बदलाव होना चाहिए, बहुत कुछ। बंगाल पे हम लोग देखते हैं
जैसे कि पोल्यूशन पहला कारण है, एजुकेशन में भी बहुत सारा समस्या है, और आपका शासन व्यवस्था में भी बहुत सारा है। फिर महिला सुरक्षा, सबसे प्रथम हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि महिला सुरक्षा हमारा लिए सबसे माने प्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि यदि रात में भी 9 बजे या 10 बजे भी या कोई कार्य के लिए निकलती है, उसको कोई विघ्न ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यही हमारा है। और स्टूडेंट के प्रति भी, जैसे कि हम तो CU के छात्र हैं और हमारा बस यही प्रॉब्लम है कि माने हमारे एग्ज़ामिनेशन जो हमारा लेकर प्रॉब्लम है CU में, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। माने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में भी एग्ज़ाम ले रहा है, वो चीज़ का है। 6 महीना का सेमेस्टर आपका 1-1.5 महीना में ले रहा है, वो चीज़ का समस्या। एजुकेशन आपका कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और सिक्योरिटी सिस्टम हाँ, सही नहीं है। हाँ, ये थोड़ा है। फिर पोल्यूशन का भी है। अभी देख रहे थे बीच में आपका 380 के ऊपर क्रॉस कर दे रहा है। मैंने आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, वो आपका रिकमेंड करता है कि 50 के अंदर में जो रहता है मैंने पोल्यूशन, वो बहुत सुरक्षित रहता है। मैंने अदर कंट्री में देखेंगे तो वो आपका बहुत सुरक्षित माना जाता है। वहाँ पर आपका 50 या फिर 100 के क्रॉस जाने से वहाँ पर मैंने सरकार कुछ ना कुछ नियम या प्रावधान लाते हैं। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सही जिम्मेदार तो नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे पर भी निर्भर करता है कि सरकार यदि सब कर दे तो बस हो ही गया। जैसे सरकार बहुत सारा नियम बनाते हैं, प्रावधान बनाते हैं, परंतु हम लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अभी देखिए लोग यहाँ डस्टबिन है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ डस्टबिन है तो भी लोग सड़क में ही कूड़ा बिकते हैं, यदि सड़क में ही माने नाना रकम का कोई कार्य करते हैं। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं, हम लोग को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये देश प्रथम हमारा है। ये देश के व्यक्ति ही सरकार को चुनते हैं, या प्रधानमंत्री और CM सब हम लोग ही चुनते हैं। तो हमारा पर भी ये कार्य निर्भर करता है कि हम भी अपने देश को सुरक्षित करें और अपने देश को विकास में तब्दील करें, और माने देशों के हिसाब से। इस बार अगर अभी चुनाव होते हैं अभी हाँ। फिलहाल के वक्त में, तो क्या लगता है बदलाव दिखेगा, फिर सरकार लौटेगी ममता बनर्जी? ये तो जनता पे निर्भर करता है कि वो क्या आपका कर। कहना है? मेरा पक्ष से कोई ऐसा कोई बात है नहीं। यदि जनता का अगर देखे तो जनता तो चुनेगी, जिसकी सरकार होगी तो वो बढ़िया ही करेगी, बस यही कहना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट आइए सर, एक मिनट। अभी SIR को लेके, SIR तो हो रहा है यहाँ, जान रहे होंगे बंगाल में। हाँ जान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन को आज लेटर लिखा है कल ममता जी ने। कहा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो बहाल आपने स्पेशल किया है इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में अलग से, इस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? SIR का विरोध तो तृणमूल शुरू से ही कर रही है, जबकि SIR होना ही चाहिए। कितने मृत नागरिक है, उन लोगों का वोट आया हुआ है, वो सब वोट तो हटना ही चाहिए ना, तो गलत कुछ नहीं है। क्यों डर लग रहा है ममता बनर्जी को SIR के मामले को लेकर? अब कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए, ऐसे डरना नहीं चाहिए। नहीं डर रही है ना, आखिर तो परेशानी है, तभी तो बार बार जो है कि उनको। भैया यहाँ जो हाल है ना, इसमें बोलना भी लफड़ा ही है। हाँ सीधा बात है। चलिए, साफ है, आपने देखा, हम विक्टोरिया मेमोरियल के पास थे, लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर SIR के मामले को लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं, विरोध कर रही हैं। वहीं अगर फिलहाल के वक्त में इलेक्शन होते हैं तो क्या कुछ बदलाव दिखेंगे, सबके अपने अपने प्रतिक्रिया हैं। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल के वक्त में अगर देखें तो जो पश्चिम बंगाल की सियासत है उसमें हर रोज़ नए नए बदलाव और नए नए मुद्दे ज़रूर उठ रहे हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर आपत्ति जाहिर की है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन के बीच आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो गई है। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24 कोलकाता।